हमने कल तक पढ़ा था कि सर चंद्रशेखर वेंकटरमन सबको अपना भवन दिखा रहे थे। तो उसमें से सर कहते हैं कि विज्ञान आदमी को सौंदर्य की ही प्रेरणा देता है। विज्ञान हमेशा मनुष्य को हर चीज को सौंदर्य के दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। तभी इसी प्रसंग में सुधीर कहते हैं कि आपका चित्र मेरी पुस्तक में है। वे तुरंत उसके कंधे पर हाथ रख कर बोल उठते हैं, तो तुम विद्यार्थी हो, मैं तुमको कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाऊंगा जो किसी को दिखाना पसंद नहीं करता। मेरे साथ आओ। और वे हमको अपने छोटे से कमरे में ले जाते हैं जिसमें कई अलमारियां हैं। वे उन्हें खोलते हैं और देखते देखते हमारे सामने नानान रंग के अनेक मेडल और अपने प्रमाण पत्रों का ढेर लग जाता है। अनेक मेडलों के बीच में प्रकाश फेंकते हुए नोबेल पुरस्कार के उस भव्य पदक को हम बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, जो उन्हें सन 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए मिला था। श्री रमन ने अपना जीवन भारतीय अर्थ विभाग में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद से आरंभ किया था, लेकिन शीघ्र ही वे विज्ञान के क्षेत्र में आ गए और फिर तो विश्व के सर्वोच्च कोटि के वैज्ञानिकों की श्रेणी में पहुंचकर ही रुके। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा विदेशों में नहीं प्राप्त की, इसी देश की मिट्टी में अपनी महानता को खोजा। समुद्र को देखकर उन्होंने कल्पना की कि स्वच्छ जल में होकर जब प्रकाश चलता है तब प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया में नानान प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं। उनकी इस खोज के बारे में सोचते सोचते ना जाने मैं कहाँ चला जाता हूँ कि सहसा सुनता हूँ कि वे कह रहे हैं, इस पदक को देखो कितना असुंदर है। सहसा झटका लगता है, लेकिन जब उस बोर्ड पर लगे हुए पदकों को देखता हूँ तो सचमुच ही उनमें भारत रत्न का पदक असुंदर ही दिखाई देता है। उससे असुंदर एक और पदक है कलकत्ता विश्वविद्यालय का। गलतफहमी ना हो, यहाँ भौतिक सौंदर्य की चर्चा है और मैं जानता हूँ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कुछ क्षण पहले मैंने अक्षरों की सौंदर्य की प्रशंसा की थी। तो जब सर को ये पता चला कि सुधीर एक स्टूडेंट है, तो उसके कंधे पे हाथ रख के सर बोले, जो तुम विद्यार्थी हो, चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दिखाता हूँ जो मैंने अब तक किसी को दिखाई नहीं है और मैं दिखाना पसंद भी नहीं करता हूँ, चलो मेरे साथ। तो वे छोटे से कमरे में उन्हें लेके जाते हैं और जहां पे बहुत सारी अलमारियां रखी हुई थी और वे उन्हें खोल देते हैं। देखते ही देखते जितने भी मेडल उन्होंने आज तक पाए थे और जितने भी प्रमाण पत्र यू कैन से द सर्टिफिकेट, जितने भी प्रमाण पत्र और जितने भी मेडल उन्होंने हासिल किए थे वो सभी उन अलमारियों में थे।
और उनमें से एक मेडल था जो बीच में से प्रकाश फेर रहा था, वो था नोबेल पुरस्कार, जो उन्हें सन 1930 में मिला था। किस लिए मिला था? उन्हें मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, जहां पे उन्होंने अपना बहुत ही खूबसूरत काम दिखाया था। तो श्री रमन ने अपने करियर का he started his career from being an assistant accountant journal। दोनों ने अपने करियर की शुरुआती समय में उन्होंने भारतीय अर्थ विभाग में एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट उन्होंने शुरुआत की थी, जहां से वे विज्ञान के क्षेत्र में चले गए और फिर उन्होंने अपना एक नाम इतिहास में रचित कर दिया। उन्होंने विदेश से अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं की, बल्कि वे इसी धरती पे रह के, अपनी ही मिट्टी में रह के उन्होंने बहुत सारी खोजें की। यहाँ पे सुधीर उनकी कल्पना की रचना करते हुए, व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एक बार सर समुद्र को देखते हुए ये कल्पना कर रहे थे कि स्वच्छ जल में, मतलब पूरे साफ पानी में जब रोशनी की किरण पड़ती है तो उसमें नानान तरीके के रंग दिखाई देते हैं। तो सुधीर कहते हैं जब भी वे इस सोच के बारे में सोचते, जब भी इस कल्पना के बारे में वे सोचते हैं, तो वे ना जाने किस अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। और सहसा जब वे ये सोच रहे थे तो एक आवाज आती है, कहते हैं कि देखो, इसे देखो, इस पदक को देखो, ये कितना असुंदर है। तो यह सुनते सुधीर को झटका सा लगता है, पर जब वे मुड़ कर देखते हैं और जब वे मेडल्स को देखते हैं तो उन्हें सही में लगता है कि भारत रत्न का यह पदक बहुत ही असुंदर है। और उससे भी असुंदर एक और पदक था कलकत्ता विश्वविद्यालय का। इस पैराग्राफ में फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे भौतिक सौंदर्य की बात की जा रही है। यहाँ पे इंटरनल ब्यूटी के बारे में बात की जा रही है, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं। उन मेडलों के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे उसके पीछे छुपा हुआ जो कार्य है या इसके पीछे छुपा हुआ जो मकसद है उसके बारे में कहा जा रहा है। एकाएक वे बोल उठे, आओ आओ, आप लोगों को कुछ और सुंदर वस्तुएं दिखाएं। और वे तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे हम भी एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। विज्ञान के नानान उपकरणों से सजा यह कमरा कुछ ही क्षणों में इंद्रधनुष के प्रकाश से जगमगा उठा है। आश्चर्य से हम एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हम सब रंगों के सागर में तैर रहे हो, वैसे ही जैसे नानान रूप रंग की परियां बच्चों के स्वप्न संसार में तैरा करती है। आओ, प्रकाश तथा रंग के जादूगर रमन हैं कि कभी ये स्विच दबाते हैं तो कभी वह, और फिर कोट की जेब में हाथ डालकर सृष्टा की तरह निसंग भाव से मुस्कुराने लगते हैं। और वह पराबैंगनी प्रकाश हमको अलौकिक रूप देता है। काफी कुछ देख चुके हैं, अंत में सोने और हीरे के नानान रूपों को देखते हैं। इस बार हिंदी में कहते हैं, सब देखा हो गया,
और फिर बोल उठते हैं, मैंने तुम्हें इतना समय दिया, मेरा भी एक काम करना, तुम लोग को कहीं से हीरे मिले तो मेरे पास भेज देना, अच्छा। और फिर वही शिशु सुलभ शरारत भरी मुस्कान। हम भी मुस्कुराते हुए कह देते हैं, अवश्य भेजेंगे। हम सब छत पर आ गए हैं, विदा विदा ले। इससे पूर्व यशपाल जी उनसे प्रार्थना करते हैं, आपका एक चित्र खींचने की इच्छा है। वे जैसे एकदम तड़प उठते हैं, इस फटे कोट में चित्र खींचोगे? यानी आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं फटा कोट पहनता हूँ? खैर कोई बात नहीं, खींच लो। यशपाल भाई फोटो खींचते हैं और फिर हम इस आश्रमिक अद्भुत प्रसंग से अभिभूत कई क्षण मौन चलते रहते हैं। वे उसी निसंग भाव से हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं और मुस्कुराते हुए धूमकेतु की तरह जैसे आए थे वैसे ही भीतर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तब हमें उनकी उपस्थिति का भान होता है। 6 वर्ष बाद आज 1963 मैं सोचता हूँ कि अनुसंधानकर्ता की लगन, वृद्ध की सनक और शिशु की सरलता, इनकी सीमा रेखा कितनी पतली है। इस चित्र में क्या वे एक साथ सरल स्वभाव, काल्पनीय, कल्पना प्रिय, सद्भावी और आत्म प्रदर्शन प्रिय, महत्वाकांक्षी नहीं जान पड़ते? परंतु सच ये है कि जितना ऊंचा उठा जाता है वह उतने ही सरल और परंतु सच ये है कि जो जितना ऊंचा उठता है वह उतना ही सरल और सहज रहता है। तो वे जब पदक दिखा रहे थे तो एकाएक वे बोल उठते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ और भी सुंदर चीजें दिखाता हूँ। तो वे तीव्र गति से मतलब तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग भी मतलब लेखक और उनके दोस्त भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो उनके पीछे जाते जाते वे एक छोटे से रूम में घुसते हैं जहां पे एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है वे इंद्रधनुष के रंगों में आ गए हैं, जहां पे रंग बिरंगे नानान तरीके के विज्ञान से जुड़े हुए उपकरण रखे हुए थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। और सर रमन कभी ये स्विच दबाते तो कभी वो स्विच दबाते और कभी अपने पॉकेट में, अपने कोट के पॉकेट में हाथ रख के जस्ट मुस्कुराते थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो वे रंगों के समुद्र में तैर रहे हो। तो रमन जी, सभी लोग बहुत कुछ देख चुके थे, बहुत तरीके के चीज देख चुके थे, बहुत सारे मेडल्स देख चुके थे, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स देख चुके थे जो विज्ञान से जुड़े हुए हो। अंत में वे सोने और हीरे के नानान रूप देखते हैं और इस बार सर रमन हिंदी में कह उठते हैं, सब देख लिया, हो गया? फिर वे कह उठते हैं, मैंने तुम्हें इतना समय दिया है तो अब तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम लोगों को अगर कहीं से भी हीरे मिले तो मुझे भिजवा देना। फिर वही शिशु सुलभ हम कहते हैं बच्चे सी हंसी को, जिसमें थोड़ा सा बचपना हो, जिस हंसी में, जिस मुस्कुराहट में थोड़ा सा बचपना हो, तो जो शरारत हो। तो वैसे ही रमन हंस उठते हैं और ये भी मुस्कुराते हुए, ये वे लोग भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अवश्य भेजेंगे। तो सब देखने के बाद वे लोग छत पे जा पहुंचे। अब उन्हें उनके विदा का समय हो गया था, अब वे जाने वाले थे। तो जाने के पहले यशपाल जी रमन
सर रमन को कहते हैं कि क्या मैं आपकी एक चित्र ले सकता हूँ। ये सुनते ही सर रमन कह उठते हैं कि तुम इस फटे कोट में मेरा चित्र लेना चाहते हो, तुम क्या दुनिया को बताना चाहते हो कि मैं फटा हुआ कोट पहनता हूँ। फिर खुद ही शांत होके कहते हैं खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, ले लो। तो यशपाल जी ने भी उनकी फोटो खींच ली और जब उनके विदा का समय हो गया था तो जाते समय उनका मन भी बहुत भारी हो गया था। जितने लोग भी वे आए थे तो वे बहुत ही मौन थे, वे बहुत ही चुप थे और वे विदा लेने लगे। और सर रमन ने सभी से फिर से हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, सबको नमस्ते किया और मुस्कुराते हुए जिस तरीके से वे आए थे ठीक उसी तरीके से वे अंदर भी चले गए। उन्हें यहाँ पे धूमकेतु कहा गया है बिकॉज जिस तरीके से धूमकेतु मतलब जिस तरीके से आप कह सकते हो एक भवंडर, हवा का भवंडर बहुत ही तेजी से आता है और चले जाता है, ठीक उसी तरीके से सर रमन भी बहुत ही तेजी से आए और फिर बहुत तेजी से ही अंदर चले गए। और उनकी उपस्थिति का भान मतलब उनकी उपस्थिति, उनका उपस्थित होना या ना होना कैसा लगता है वे सभी अभी महसूस कर रहे थे। इस बात को हुए 6 साल हो चुके हैं। तो लेखक कहते हैं कि इस बात को बीते हुए 6 साल हो चुके हैं। जब भी मैं सोचता हूँ कि जो लोग खोज करते हैं, जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो लोग रिसर्चर होते हैं, उनकी जो लगन है और उनके दिमाग में उनमें जो एक डिटर्मिनेशन है कि उन्हें कुछ खोज करके निकालना है, उनकी जो इस खोज में जो दीवानगी होती है और शिशु जैसी सरलता, ये सभी चीज सर रमन ने बहुत ही पतली सी एक सीमा रेखा, उनकी जो सीमा रेखा है बहुत ही पतली सी है, बहुत ही थिन बाउंड्रीज आर देयर। तो वे सर रमन की तस्वीर को देखते हुए कहते हैं कि क्या इस तस्वीर को देखते हुए ये पता नहीं लगता कि इसी मनुष्य के अंदर, इसी इंसान के अंदर एक बहुत ही सरल स्वभाव, एक बहुत ही कल्पना प्रिय, जो सोच में बहुत डूबे रहते हैं, जिन्हें सोचना बहुत पसंद है, जिन्हें ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है, सद्भावी, जो बहुत ही सद्भावी है और जो आत्म प्रदर्शन प्रिय है, मतलब अपने कार्य को दिखाने में बहुत ही इच्छा रखते हैं। और महत्वाकांक्षी हम उन्हें कहते हैं जो किसी विशेष चीज को पाने की इच्छा रखते हैं। क्या इस तस्वीर को देख के ये नहीं लगता कि सारी चीज एक्सक्यूज मी, ये सारी चीजें एक ही इंसान में है। परंतु लेखक कहते हैं सच बात तो ये है कि जो लोग जितना ऊंचा उठते हैं, जो लोग जितनी ऊंचाई को पाते हैं, वो लोग उतना ही डाउन टू द अर्थ, उतने ही सरल होते हैं, उतने ही सिंपल होते हैं। तो इस लेख को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने।